दोस्तों, अधिकतर हम लोगों को यह कहते हुए सुनते रहते हैं कि घोर कलयुग है भाई, या फिर कलयुग अपने चरम पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग कब से शुरू हुआ है और कब तक रहेगा, या फिर कलयुग की उम्र कितनी है? आपके इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। बस बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर नहीं होती फिजूल की बात, यहाँ पर होती है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बात। तो आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग युगों के बारे में अपने घर के बड़े बूढ़ों या फिर संत महात्माओं द्वारा सुनते चले आ रहे हैं कि कुल 4 युग हैं, और जिनके नाम हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जिसमें से हम जिस युग में जी रहे हैं यह है कलयुग। ज्यादातर लोग इन युगों की पहचान पौराणिक कथाओं और घटनाओं से करते हैं। क्या ज्यादातर इन युगों की पहचान लोग पौराणिक कथाओं और घटनाओं से करते हैं। जैसे सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे दैत्यों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह और नरसिंह अवतार लिया था। त्रेता युग में लंकापति रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का वध करने के लिए भगवान ने श्री राम का अवतार लिया था। द्वापर युग में मामा कंस और शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था। कलयुग के बारे में माना जाता है कि भगवान विष्णु कलयुग के अंत में दुष्टों के संहार के लिए कल की अवतार लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चारों युगों की उम्र कितनी है, और इन युगों में इंसानों की उम्र कितनी हुआ करती थी या फिर है? अगर हाँ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो बस बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अब हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और चारों युगों के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर आपको एक कहानी सुनाना चाहेंगे, जो आपको सतयुग के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, त्रेता के रावण और कुंभकर्ण तथा द्वापर के कंस और शिशुपाल से भली भांति परिचित कराएगा कि वे लोग कौन थे और इन्हें भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतारों में क्यों मारा था। यह कहानी है भगवान विष्णु के 2 दरबारियों की। क्या यह कहानी है भगवान विष्णु के 2 दरबारियों की, जिन्हें श्राप मिला था कि वे दोनों ही आने वाले 3 युगों में राक्षस योनि में जन्म लेंगे। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। जय विजय नामक भगवान विष्णु के 2 दरबारियों के पुनर्जन्म की कहानी पर हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके 2 दरबारी थे, जिनका नाम था जय और विजय, जिनकी आज्ञा के बिना कोई भी भगवान विष्णु से नहीं मिल सकता था। एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवान विष्णु से मिलने क्षीर सागर पहुंचे, लेकिन दोनों द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया, जिससे रुष्ट होकर उन्होंने दोनों द्वारपालों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों ही आने वाले 3 युगों तक राक्षस योनि में जन्म लोगे, क्योंकि तुमने एक ऋषि मुनियों से राक्षसों जैसा बर्ताव किया है। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आने वाले 3 युगों तक तुम दोनों ही राक्षस कुल में जन्म लोगे। और यह श्राप सुनते ही भगवान विष्णु तुरंत ही वहां उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि आपने ये क्या कर दिया, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं थी, बल्कि यह दोनों तो अपना फर्ज निभा रहे थे। इस पर वे मानस पुत्र बोले कि हे प्रभु, अब तो आप ही इन दोनों को इस श्राप से बचा सकते हैं और इनके लिए कोई निवारण निकाल सकते हैं। इस पर भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा कि आने वाले 3 युगों में तुम दोनों सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लोगे, और मैं वाराह और नरसिंह अवतार में तुम्हारा वध करूंगा। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लोगे, और मैं राम अवतार लेकर तुम्हारा वध करूंगा। द्वापर युग में
कंस और शिशुपाल के रूप में तुम जन्म लोगे और मैं कृष्ण अवतार लेकर तुम्हारा वध करूंगा। और कुछ इस तरह से भगवान विष्णु ने उन दोनों का ही उद्धार अपने ही हाथों से करने की योजना बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप उन दोनों का ही पुनर्जन्म होता है और आने वाले 3 युगों में ही भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार लेकर उन दोनों को ही मोक्ष की प्राप्ति करवाई। हाँ दोस्तों आइए अब और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विस्तार पूर्वक जानते हैं कि चारों युगों के बारे में। सतयुग, पौराणिक कथाओं में सतयुग को सबसे बड़ा और पहला युग बताया गया है, जिसकी उम्र 17,28,000 साल बताई गई है और इसमें इंसानों की औसत उम्र 1,00,000 साल बताई गई है और उनकी लंबाई लगभग 32 फीट के आसपास होती है। अगर इस युग की मुद्रा अर्थात करेंसी की बात करें तो वह रत्नों और स्वर्णों की हुआ करती थी। इस युग में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध वाराह अवतार में और हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह अवतार लेकर किया था। और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं त्रेता युग के बारे में। त्रेता युग की उम्र 12,96,000 साल बताई गई है और इसमें इंसानों की औसत उम्र 10,000 साल बताई गई है और उनकी लंबाई लगभग 21 फीट बताई गई है। अगर मुद्रा अर्थात करेंसी की बात करें तो मुद्रा स्वर्ण और पात्र चांदी के थे। इस युग में भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर लंकापति रावण और उसके भाई कुंभकर्ण का वध किया था। द्वापर युग, द्वापर युग की उम्र 8,64,000 साल बताई गई है और इसमें इंसानों की औसत उम्र 1,000 साल बताई गई है और उनकी लंबाई लगभग 11 फीट बताई गई है। अगर इस युग के मुद्रा की बात करें तो मुद्रा चांदी और पात्र तांबे के थे। इस युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर मथुरा नरेश मामा कंस और शिशुपाल का वध किया था और महाभारत के युद्ध के दौरान ही कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था। अब बात करते हैं कलयुग के बारे में। कलयुग की उम्र जिसमें हम लोग जी रहे हैं, कलयुग की उम्र 4,32,000 साल बताई गई है, जिसमें से सिर्फ अभी 5,500 ही गुजरे हैं। अभी तो सारा कलयुग ही बाकी है। हाँ दोस्तों, कलयुग की उम्र 4,32,000 साल बताई गई है और इसमें इंसानों की औसत उम्र 100 साल बताई गई है और उनकी लंबाई 5 से 6 फीट हुआ करती थी। अगर मुद्रा अर्थात करेंसी की बात करें तो मुद्रा लोहा और पात्र मिट्टी के बताए गए हैं। हालांकि इस समय की बात करें तो अब मुद्रा कागज के और पात्र स्टील के हैं। दोस्तों, वैसे मैंने भागवत रहस्य नामक पुस्तक भी पढ़ी है, जिसमें कलयुग में इंसानों की उम्र के बारे में बताया गया है कि पहले चरण में 100 साल, दूसरे चरण में 80 साल, तीसरे चरण में 60 साल, चौथे चरण में 40 साल और आखिरी चरण में इंसान की उम्र सिर्फ 20 साल तक हो जाएगी और मनुष्य की लंबाई बहुत ही छोटी हो जाएगी, जैसे लिलीपुट इन गुलिवर। हाँ दोस्तों, और लोगों के शादी ब्याह होने बंद हो जाएंगे। दोस्तों, कलयुग के बारे में कहा जाता है कि इस युग में भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और दक्षिण दिशा से काले घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करते हुए उत्तर में जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी के दरबार में माता रानी से जाकर मिलेंगे। हाँ दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके जनरल नॉलेज को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम और आप फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।